सबको नमस्कार और शिवरात्रि के परम पवित्र पावन अवसर पर सबको शुभकामनाएं। और कश्मीरियों को जिनका ये सबसे बड़ा त्योहार है, सबसे महान त्योहार है, उन सबको मुबारकबाद। अक्सर मैं कश्मीरी में ही वीडियो बनाती हूँ, लेकिन आज मेरे मन में आया कि आज मैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे मित्र हिंदी ही जानते हैं, कश्मीरी नहीं जानते हैं, तो मैंने सोचा चलो आज ज़रा हिंदी में भी बनाएं, क्योंकि शिवरात्रि सबका त्यौहार है। ये कहानी कश्मीर से है, संबंध है शिवरात्रि से ही। और इसको मैंने अपनी दादी के मुख से सुना। बचपन में छोटी सी थी तो मेरी दादी ने ये कहानी सुनाई थी। ऐसा है कि पंडित कृष्णजू राजदान का लिखा हुआ एक भजन, या कहिए वनमुन जिसको कश्मीरी में कहते हैं, जो मैंने पहले भी थोड़ा बहुत गाया था, सोनशीन वोलन दारे दारे। उसका अर्थ है कि सोने की वर्षा होना, बर्फ गिरना। किस चीज की बर्फ गिरना? सोने की बर्फ गिरना। कब गिरी थी? जब शिव और पार्वती की शादी हुई थी। मैं एक दो लाइन गा के बताऊंगी। सोनशीन वोलुन दारे दारे, महाराज राज को मारे आओ। सोनशीन वोलुन दारे दारे, गहनवरी व्युकराज को मारे आओ। ये भजन पूरा है, ये मैंने पहले भी गाया हुआ है। आज इस भजन के पीछे क्या कहानी है, ये मैं सबके साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसा है कि कृष्णजू राजदान सब जानते हैं, बहुत ही महान कवि थे। मेरी दादी वनपुर ननिहाल में रहती पली बड़ी हुई थी, तो राजदान साहब उनके मामा नाना थे। तो राजदान साहब के भक्ति गीत सुनते सुनते ही मेरी दादी बड़ी हुई थी। वही गीत हमने भी बचपन में उनके मुंह से सुने थे। तो आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये कहानी, जो ये वनमुन जो मैंने ये सोनशीन वाली गाई, ये लाइन, इसके पीछे क्या कहानी थी। सोनशीन वोलुन दारी दारे, महाराज आव राज को मारे, गहन आव वर्ग राज को मारे। इसका अर्थ है कि सोनशीन, सोने की बारिश हुई, बर्फ गिरी, सोने की बर्फ गिरी, और दूल्हे राजा आ गए, पार्वती की बारात आ गई, और इतनी बर्फ सोने की गिरी कि इतना सारा गहना सोने का बर्फ के रूप में आ गया। ये जो वनमुन है, ये जो गीत है, ये महादेव और माता पार्वती के विवाह के समय का वृतांत है। बहुत ही सुंदर शब्दों में महात्मा कृष्णजू राजदान की कलम से है। ऐसी है कथा। जब माँ मीनावती और पिता दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी पार्वती का विवाह उत्तम योग्य वर ढूंढना शुरू किया। राजा दक्ष प्रजापति ने अपने कुलगुरु को बुलाया और कहा कि हमारी राजकुमारी के लिए उत्तम वर खोजने के काम शुरू कीजिए। परंतु पुत्री पार्वती ने गुरु को चुपचाप करके कहा कि मेरा वर मुझे पता है कहाँ है, आप वहां मेरा संदेश पहुंचाइए। कुलगुरु ने पूछा, हाँ बोलो बेटी, कौन है, कहाँ है? राजकुमारी पार्वती ने कहा, आप कैलाश पर्वत पर जाइए, वहां पर महादेव बैठे हुए हैं, मेरा संदेश उनको दे दीजिए कि पार्वती विवाह योग्य हो गई हैं। आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। आप बारात लेकर राजा दक्ष प्रजापति के यहाँ पहुंच जाइए और राजकुमारी पार्वती का ब्याह करके ले जाइए। आपको महादेव बहुत, आप पार्वती ने कुलगुरु को बोला कि आपको महादेव बहुत सम्मान और उपहार अवश्य देंगे। सब समझाकर कुलगुरु
कैलाश पर्वत की ओर रवाना हो गए। कई दिनों की यात्रा के पश्चात, क्योंकि यात्रा बहुत ही कठिन थी, गुरुजी कैलाश पर्वत पहुंच गए। यह देखकर गुरुजी हैरान हो गए कि जब उन्होंने महादेव को भांग कूटते हुए देखा, उनकी आंखें लाल, गले में सर्पों की माला, शरीर पर भस्म लपेटे हुए देखा। गुरुजी महादेव को देखकर डर गए। उनका ये रूप देखकर गुरुजी गहरी सोच में पड़ गए कि यह कैसे संभव है कि अति सुंदर सुकुमार राजकुमारी पार्वती के ये पति हो सकते हैं। गुरुजी की गहरी सोच तब भंग हुई जब महादेव ने उनको जोर जोर से मूसल से पीटना शुरू कर दिया था। गुरुजी ने हाथ जोड़े, मुझे क्षमा करें भस्माधारी, आपके लिए एक संदेश लेकर आया हूं। महादेव बोले, सुनाओ क्या है? ये बोले, मैं महाराज दक्ष प्रजापति की पुत्री का संदेश लेकर आया हूं। तो महादेव ने कहा, बोलो क्या है? राजकुमारी पार्वती विवाह योग्य हो गई है। महादेव तो अंतर्यामी है, उनको सब कुछ समझ आ गया था। बोले, ठीक है, उनको बोलना ब्याह की तैयारी करें, मैं बारात लेकर पहुंच जाऊंगा। इस स्थिति को चलते चलते कांगड़ी, जो कश्मीरी लोग तापते हैं विंटर में, ठंड में, उसमें उन्होंने कहा कोयला भर के दे दिया और एक गठड़ी हाथ में दे दी। गुरुजी मन में बहुत ही अप्रसन्न हुए और सोचने लगे, पार्वती तो बोली थी कि मेरी आवभगत होगी, वहां उपहार मिलेगा। इन्होंने कांगड़ी में भर के कोयला दे दिया। गठरी भारी है, मैं तो इसको ना ले जाऊंगा। गुस्से में इन्होंने ये रास्ते में ही गठरी फेंक दी। जब कुल गुरुजी वापस राजा दक्ष प्रजापति के घर पहुंचे, पार्वती ने गुरुजी को बाहर ही रोका और कहा, माँ और पिताजी को कुछ मत बोलिए, जो कुछ वहां हुआ था। गुरुजी ने पार्वती को पूरा हाल सुनाया। कहा, अब ये कश्मीरी में एक लाइन है, बंगिटूस दीदी हो पुरो नसे कठिन मंजिकर है शपरोनस। क्या बिटिया, वहां तो उन्होंने मुझे भांग जिसे कूटते हैं उससे मुझे इतना मारा कि मेरी हालत खराब हो गई। अब मैं क्या बोलूं? आपने बोला था वो मेरी आवभगत करेगी। पुत्री, तुमने बोला था कि वो मेरी आवभगत करेंगे। उन्होंने मुझे पीटा, उपहार में देखो ये कांगड़ी कोयले से भर करके दे दी। जब कांगड़ी बाहर निकाली, देखा कोयला जो है वो सोने में परिवर्तित हो गया था। गुरुजी ने भारी होने के कारण गठरी तो फेंक दी थी, जिस गठरी का कोयला भी सोना हो गया होगा। गुरुजी गठरी ढूंढने निकले, परंतु वो नहीं मिली। अब कुल गुरु ने महाराज दक्ष प्रजापति और मीनावती, रानी मीनावती को बताया कि पार्वती का ब्याह खोज लिया गया है, बस आप लोग ब्याह की तैयारी कीजिए। ब्याह वाला दिन पास आ गया। देवों के देव महादेव नंदी पर सवार होकर भस्म लपेटे, सर्पों की माला पहने दक्ष प्रजापति के द्वार पर बारात लेकर आ गए। ढोल बाजे नगाड़े बज रहे थे। बारात में कौन थे? नर, पिशाच, भैरव, गंधर्व, भूत, प्रेत। रानी मीनावती शिवजी का ये रूप और बारात देखकर बेहोश हो गई, परंतु पार्वती सब कुछ जानती थी। पार्वती ने माँ को ये गाना सुनाकर जगाया, मुझे टापत कूर है जाय सही, लागी पोष नाथस भाग्य आय सही। ये इसका अर्थ ये है कि ये जो पार्वती है अपनी माँ को उठाती है, कहती है उठो, खुद महादेव, स्वयं महादेव तुम्हारे द्वार पे आए हैं, मुझे ब्याहने आए हैं, उठो, उनको फूल लगाओ, उनका आवभगत करो। उसके बाद अंतर्यामी महादेव समझ गए, उन्होंने अपना रूप बदल दिया। 16 साल के रत्न जड़ित मुकुट कानों में कुंडल नौजवान का रूप धारण किया। महारानी ने अपने सामने खूबसूरत नौजवान को, जो उनके दामाद थे,
उनका भोला भाला रूप देखकर पार्वती हर्षित हुई और 16 वर्ष के सुशील दामाद को स्वागत किया, मंगल गीत गाए। यहाँ बारात का खाना हजारों की संख्या के लोगों के लिए बना था, परंतु गिने चुने कुछ ही लोगों का बारात देकर पूछा गया कि इतना खाना हम क्या करेंगे, हमने तो हजारों का खाना बनवाया। शिवनाथ बोले, जितने भी बाराती हैं उनको आप खिलाइए, फिर देखते हैं। कहते हैं कि हजारों लोगों का खाना भैरव पूरा खा गए। तो उस पे शिव जी ने कहा, अगर और खाना है इनके सामने रखा जाए, लेकिन खाना सब समाप्त हो चुका था। अब विवाह के मुहूर्त का समय आया, लगन आरंभ हुआ। ससुराल से हर कन्या का गहना आता है। शिवजी तो कुछ भी नहीं लाए थे। ये सुनकर राजा दक्ष प्रजापति नाराज हो गए। राजकुमारी पार्वती के लिए कुछ भी नहीं गहना आया था। तो इस पे वहां पर से एक दूसरे का सब मुंह ताकने लगे। महादेव से कहा गया कि पार्वती का गहना कहाँ है। महादेव ने अपनी दृष्टि आकाश की तरह उठाई और कुछ ही पल में सोने की बर्फ गिरनी शुरू हो गई। पूरा नगर सोने की बर्फ से ढक गया। और इसी घटना पर महात्मा कृष्ण जी राजदान की ये खूबसूरत भजन या कहिए वनमूल की रचना की गई है। क्या है ये? सनशीन वोलुन दारे दारे गहनवोत बरयुक राज को मारे। मतलब इतनी बर्फ गिरी सोने की, इतनी बर्फ गिरी कि पूरा जो नगर था पूरा ढक गया सोने से। अब पार्वती के गहने की बात ही कहाँ होती, पूरा शहर ही भर गया सोने की बर्फ से। ये देखकर सब वहां उपस्थित लोग हैरान हो गए, क्योंकि राजा को बहुत घमंड था कि मेरी बेटी, मैं बहुत धनाढ़ हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास बहुत धन दौलत है, मैं अपनी बेटी को इतना सारा देता। इस पे कृष्ण जी राजदान लिखते हैं, इस पे वो जनता लिखती है उसके लिए, राजा के लिए। राजस सानिस ओस अंधकार सासे मोहरे कड़हन राज को मार सनरप दिमहस दहवू मन राय कते रोज ऐसे डाय गज पेन। अब इस गाने की जो लाइनें हैं, इसका अर्थ ये है कि लोग कहते हैं वहाँ का जो पूरा नगर ही बर्फ से ढक गया, सोने की चादर से ढक गया। तो फिर लोगों ने राजा से कहा कि राजा को इतना अंधकार था, उन्होंने पहचाना ही नहीं कि ये कौन है, महादेव कौन है। उनको उनके मन में था कि मैं अपनी बेटी को हजारों पैसे, मोहरे जिसको पुराने ज़माने में कहते थे, मैं उनको देता और सोना चांदी 10-20 मन करके दे देता। इतना उनको घमंड था। लेकिन उनको क्या पता था कि महादेव इतने, खुद शिव भगवान इतना सब कुछ पूरे नगर को सोने से ढक दिया। इतनी बर्फ गिरी कि आगे राजन साहब लिखते हैं, ब्रन पे ये बोनी पे ये बर्न आये वन राय कते रोज ऐसे डाय गज पेन। इतनी बर्फ गिरी कि ब्रन बोनी होते हैं, जो सबसे बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, पहाड़ वृक्ष होते हैं, ट्रीज होते हैं, उन पे इतनी बर्फ गिरी कि वो पेड़ ही गिर गए। सोने की बर्फ इतनी गिरी और किसी को नहीं विश्वास था कि 2.5 गज ऊंची बर्फ गिरेगी सोने की। इस प्रकार ये कविता या कहिए वनमूल कश्मीरी में ये लिखा गया था, ये राजदान साहब ने लिखा था। तो ये आज शिवरात्रि के, जिसको कश्मीरी हेरत कहते हैं, उस मौके पे मेरा मन हुआ कि मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं। ये मेरे को अपनी दादी ने अपनी वाणी से, अपने जुबान से सुनाई है ये कहानी, जो मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत की है। मैंने ये कहीं पढ़ी नहीं है। सबको नमस्कार और सबको एक बार हेरत की शुभकामनाएं और सबको शिवरात्रि मुबारक हो। नमस्कार।